चाचा भतीजे की लड़ाई समाजवादी पार्टी में सुनामी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। सुलह की हर गुंजाइश खत्म होती जा रही है। दोनों खेमों में बैठकों का दौर चल रहा है। शक्ति प्रदर्शन की रणनीति के तहत दोनों गुटों ने एक दूसरे के पर कतरने की कवायद भी की, लेकिन दोनों ही खेमों के तरकश में और भी तीर हैं जो आने वाले चंद घंटों में विरोधियों के शिकार के लिए चले जाएंगे। इसके संकेत खुद मैराथन बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दिए। अखाड़े के माहिर खिलाड़ी मुलायम बेटे अखिलेश को काबू में करने के लिए कौन सा दांव चलेंगे, विरोधियों पर नकेल कैसे कसेंगे, इसे लेकर मुलायम सिंह यादव ने अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन उन्होंने सुबह 10 बजे लखनऊ पार्टी दफ्तर में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विधायक, एमएलसी, उम्मीदवारों समेत पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोनों खेमों के निशाने पर आए राम गोपाल और अमर सिंह बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला इस बैठक से पहले भी आ सकता है। मुलायम, शिवपाल और अखिलेश यादव के आने वाले फैसलों पर सबकी नजर है। अभी तक इस विवाद में एक और शिवपाल यादव और दूसरी ओर अखिलेश यादव दिख रहे थे, लेकिन अब ये लड़ाई सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव बनाम अखिलेश की लग रही है। बल्कि पार्टी अब दो टुकड़ों में बंटने की कगार पर खड़ी है। आखिरी फैसला मुलायम सिंह को करना है। लखनऊ से उन्मुक्त मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो दीवार खड़ी हुई है परिवार और पार्टी के अंदर और मजबूत होगी या ढह जाएगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपस में ही ना बोल पाए, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, क्योंकि हो कुछ वैसे ही रहा है। संकेत भी मुलायम सिंह ने ये दे दिए कि सख्त फैसला लेंगे मुलायम सिंह। 10 बजे मीटिंग में अखिलेश भी मौजूद होंगे, उस पर नजर रहेगी। लेकिन अखिलेश और मुलायम सिंह का क्या रुख होगा, इसके साथ ही सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि अखिलेश यादव क्या करेंगे। क्या वो अलग पार्टी बनाएंगे? विरोधियों पर पलटवार के लिए उनका अगला कदम क्या होगा? किसके किसके तरकश से कौन कौन से तीर निकलेंगे? समाजवादी दंगल का क्या होगा अंजाम? क्या बरकरार रहेंगे अखिलेश के बागी तेवर? समाजवादी महाभारत में अब अखिलेश के तरकश में कौन कौन से तीर हैं? क्या अखिलेश आखिरी दांव चलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब चंद घंटों में सामने आ सकते हैं। आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए बड़े फैसले का दिन साबित हो सकता है। अखिलेश पिता का वारिस होने का दावा भले ही कर रहे हों, लेकिन सियासी तौर पर अब रास्ते जुदा हो चुके हैं। संग्राम अब निर्णायक दौर में है। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है, अखिलेश अब क्या करेंगे? यूपी की नई सियासी तस्वीर कैसी होगी? वैसे तो अखिलेश आज मुलायम की बुलाई गई बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस मीटिंग से पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर आए, इस पर शंका के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीएम अखिलेश यादव बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि राम गोपाल यादव पर हुई कार्रवाई से अखिलेश और ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश और राम गोपाल यादव लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। खबरों की माने तो अखिलेश गुट भी अपने लोगों पर हो रही कार्रवाई का जवाब देने की तैयारी में है और विरोधियों पर किसी भी वक्त पलटवार किया जा सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव नई पार्टी बना सकते हैं? क्या नई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर मीडिया में आ रही खबरें सही हैं? क्या राम गोपाल यादव पर कार्रवाई के पीछे ये भी वजह रही है? क्या अखिलेश यादव अपनी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं? क्या इसी रणनीति के तहत अखिलेश ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर विधायकों और विधान पार्षदों के साथ मीटिंग की? बताया जा रहा है कि मीटिंग का मकसद ये पता करना था कि अखिलेश के साथ कितने विधायक हैं। तभी तो बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने शिवपाल समेत 4 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाकर अपने तेवर जाहिर कर दिए। तो क्या इसी रणनीति के तहत अखिलेश ने अमर सिंह पर बड़ा हमला बोला और उन्हें पार्टी से निकालने की मांग तक कर दी? लखनऊ से उन्मुक्त मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो क्या बाहरी आदमी पर कार्रवाई करने की जो बात हो रही थी उसे अंदरूनी संकट टाला जा सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये और बड़ा सवाल है सारिका, क्योंकि जिस नाम का जिक्र हर कोई कर रहा है, नाम नहीं ले रहा है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि एक दूसरे के करीबियों पर तलवार अब तक चल चुकी है और इसे लेकर ही परिवार वार हो रहा है और उसकी तस्वीरें जो सामने आई है उसने साफ संकेत दे दिया है, राजनीति में महत्वाकांक्षाओं के सामने रिश्ते नाते की कोई अहमियत नहीं होती है। एक ओर अखिलेश हैं तो दूसरी ओर मुलायम समर्थक हैं। रविवार को पूरे दिन समाजवादी पार्टी में अंतर कलह जो है साफ साफ नजर आई है। सियासी बिसात पर किसकी चाल कब भारी पड़ जाए ये कौन जानता है।
रविवार को यूपी की राजनीति में वो सियासी घमासान दिखा जिसकी उम्मीद शायद समाजवादी पार्टी को भी नहीं थी। 25 साल के इतिहास में समाजवादी पार्टी मुश्किल दौर में दिखाई दी। रविवार का दिन एक्शन से भरपूर रहा। समाजवादी पार्टी के साथ राजनीति के दिग्गज के लिए रविवार का दिन चौंकाने वाला था। सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी विधायकों और नेताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें चाचा शिवपाल और उनके समर्थक नेताओं और विधायकों को न्योता नहीं भेजा गया। अखिलेश की मीटिंग में साफ हो चुका था कि सीएम कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अखिलेश ने चाचा शिवपाल और उनके समर्थक 3 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है वो किसे अपनी कैबिनेट में रखेंगे, किसे नहीं रखेंगे। इतने कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश विधायकों के साथ बैठक में भावुक दिखाई दिए। सीएम अखिलेश यादव ने भावुक होते हुए कहा, मैं अपने पिता का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पिता पुत्र के बीच आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अखिलेश के इस कदम से साफ हो गया कि सीएम ने सोच समझकर अपने विरोधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। भतीजे के सियासी वार से घायल शिवपाल यादव सीधे एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे, जहां सियासी मंथन का दौर शुरू हो गया। अब ये साफ हो चुका था कि अगला वार शिवपाल की कमान से निकलेगा। दोपहर 2:30 बजे शिवपाल हंगामे के बीच प्रेस से मुखातिब हुए, रामगोपाल पर इशारों में वार किया और फिर 3:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामगोपाल यादव को सभी पदों से बर्खास्त करते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निकालने का फरमान सुना दिया गया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। शिवपाल के वार के बाद रामगोपाल के जवाब का सबको इंतजार था। रामगोपाल ने फिर खत के जरिए अपना जवाब दिया। मुलायम सिंह को अपना गुरु कहा, साथ ही आरोप लगाया कि मुलायम सिंह आसुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं। नेताजी प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जरा सोचिए, और अगर एक आदमी की वजह से पार्टी खराब हो रही है तो आप पार्टी से ऐसे आदमी को निकालिए जिस आदमी ने पार्टी को बर्बाद किया है। रविवार शाम को मुलायम सिंह के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें शिवपाल समेत बर्खास्त मंत्री शामिल हुए। बैठक से बाहर निकलने पर मुलायम सिंह कुछ नहीं बोले। कहा, जो बोलेंगे सोमवार को यानी आज बोलेंगे। सूत्रों की माने तो एसपी की बैठक में अखिलेश खेमे पर बड़ी गाज गिर सकती है। लखनऊ से विनोद मिश्रा, अनिल यादव और उन्मुक्त मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। कल सियासत का सुपर संडे था, आज क्या सुपर मंडे होगा? अनिल यादव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आज ये एक नई सुबह कई लोगों के लिए लेकर आने वाली है। 10 बजने का इंतजार है, लेकिन 10 बजे के बाद हो सकता है कि ये सुबह कई लोगों के लिए रात से ज्यादा काली हो जाए। बिल्कुल अक्षय, कल सर्जिकल स्ट्राइक का दिन था। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, रामगोपाल और शिवपाल दोनों बाहर हुए, एक मंत्रिमंडल से तो दूसरा पार्टी से। आज भी समाजवादी पार्टी के लिए जजमेंट डे का दिन है, फैसले का दिन है। क्या कुछ फैसला होगा इस पर मोहर लगेगी कुछ ही घंटों में। 10 बजे जब मीटिंग स्टार्ट होगी, अभी से यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका जमावड़ा स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर पूर्व सांसदों के साथ ही आज सांसदों को और विधायकों को, पूर्व विधायकों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को, सबको बुलाया गया। यानी सबसे बड़ी मीटिंग है पिछले 41 दिन से, जब से कि ये पारिवारिक जो घमासान स्टार्ट हुआ है उसके बाद सबसे बड़ी मीटिंग है। और ये माना जा रहा है कि कल जिस तरह से अपर हैंड अखिलेश यादव का था, उन्हें स्टार्ट करी थी सर्जिकल स्ट्राइक से, लेकिन शाम होते होते शिवपाल ने रामगोपाल को बाहर करके एक बड़ा फैसला दिखाया था। तो आज भी बड़े फैसले का दिन है और तस्वीर जो है वो काफी क्लियर हो जाएगी। स्ट्राइक से ले लिया गया। अनिल